दांतों का आरसीटी ट्रीटमेंट क्या होता है? हमें ये ट्रीटमेंट अपने दांत में कब करवाना चाहिए? जहाँ आपका जो डेंटिस्ट होता है वो आपको आरसीटी ट्रीटमेंट दांत में कब करवाने की सलाह देता है और ये ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। आरसीटी की जो फुल फॉर्म होती है उसका मतलब होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। दांत की जो रूट होती है उसके अंदर जो नसें होती हैं उसको डेंटल भाषा में या डेंटल लैंग्वेज में कनाल बोला जाता है और उसी के ट्रीटमेंट को आरसीटी बोला जाता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी हमें कब दांत में करवानी चाहिए या हमें डेंटिस्ट कब इसकी सलाह देता है? जब कैविटी की वजह से हमारा जो दांत होता है वो पेन करना स्टार्ट हो जाए, हमारे दांत में जो कैविटी होती है वो ज़्यादा डीप हो जाए, उस वजह से हमें दांत में पेन होना स्टार्ट हो जाए, या उसमें हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, दांत में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाए, या किसी चोट की वजह से आपका जो दांत होता है वो डैमेज हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, तो या किसी चोट की वजह से आपका जो दांत है वो धीरे धीरे येलो पड़ना स्टार्ट हो जाए, तब आपका जो डेंटिस्ट डॉक्टर होता है आपको दांत में आरसीटी ट्रीटमेंट करवाने की सलाह देता है। हमें उस समय अपने दांत का आरसीटी ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आरसीटी ट्रीटमेंट होता है अगर सही तरीके से दांत में एक बार हो जाए तो आपका जो दांत होता है पूरी लाइफ में कभी भी पेन नहीं करेगा और आपको उस दांत की प्रॉब्लम को बार बार डेंटिस्ट के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपका जो दांत होता है एक तो वो सेफ हो जाएगा, दूसरा अगर उसके ऊपर क्राउन लग जाए आफ्टर आरसीटी तो वो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रॉपर आपका जो दांत होता है वो वर्क करेगा जैसे आपके जो नॉर्मल दांत वर्क करते हैं। ये जो आरसीटी ट्रीटमेंट होता है ये दांत में कैसे करते हैं डेंटिस्ट डॉक्टर, किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में अब मैं आपको जानकारी दूंगा। आपको आरसीटी ट्रीटमेंट समझने के लिए सबसे पहले आपको जो दांत की मार्फोलॉजी होती है उसको समझना पड़ेगा। मैं एक मॉडल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो दांत का एक मॉडल है, इस मॉडल में मैं आपको बताऊंगा आरसीटी ट्रीटमेंट डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जो दांत होता है हमारा उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो क्राउन होता है, दूसरा रूट्स होता है। जो हमारा पार्ट गम्स के बाहर होता है, जो हमारा दांत, उसको हम क्राउन बोलते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है, जो पार्ट हमारा बाहर वर्क करता है जिससे हम खाना खाते हैं, इसको क्राउन बोलते हैं। और जो गम्स और जो हड्डी होती है इसके अंदर होता है उसको हम रूट्स बोलते हैं। हमारा जो क्राउन होता है वो दो लेयर से तैयार होता है और जो रूट्स होती है वो भी दो लेयर से ही तैयार होती है। क्राउन में पहले कौन कौन सी दो लेयर्स होती हैं? सबसे पहले तो ये जो व्हाइट लेयर होती है हमारे दांत की, इसको इनेमल बोला जाता है, और इसके नीचे जो येलो कलर की लेयर है इसको डेंटिन बोला जाता है। ये जो इनेमल होता है हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट ही होता है, तो इससे ज़्यादा कोई हार्ड पार्ट हमारी बॉडी में कोई नहीं होता है। ये जो इनेमल होता है ये हमारे दांत की एक प्रोटेक्ट लेयर होती है, जो बीमारियों से भी हमारे दांत की रक्षा करती है, वो किसी प्रकार का भी जो हम खाते पीते हैं उसको फील नहीं होने देती है। दूसरा जो इसके लेयर नीचे जो लेयर होती है, जो डेंटिन लेयर होती है, जो कैविटी होती है वो डेंटिन लेयर में ही लगती है, कभी भी इनेमल में नहीं लगती है। जहाँ जो हमारा इनेमल वीक होता है वहाँ से जो बैक्टीरिया क्रॉस कर कर डेंटिन में चला जाता है। जहाँ जो हमारे दांत के ऊपर जो हल्के हल्के टोए होते हैं उसमें जहाँ लाइनें होती हैं, उन लाइनों में से होकर जो बैक्टीरिया होता है वो डेंटिन लेयर में चला जाता है और डेंटिन लेयर को अंदर से इसको खराब कर कर दांत को नीचे से बीच में से बिल्कुल खोखला कर देता है। और उसके बाद जो हमारी जो व्हाइट लेयर होती है एकदम खाना खाने से क्रैक हो जाती है, हमें पता चलता है कि हमारे दांत में कैविटी हो चुकी है। तो ये जो हमारा क्राउन होता है वो दो लेयर का बनता है, इनेमल और डेंटिन से। ये जो रूट्स होती है हमारी, इसमें भी दो ही लेयर होती हैं, इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको सीमेंटम बोलते हैं और नीचे वाली को डेंटिन बोलते हैं। ये जो डेंटिन होता है ये हमारे क्राउन में भी होता है और रूट्स में भी होता है। और डेंटिन के नीचे क्या होता है? पल्प चैम्बर होता है, जहां पर जो हमारी दांत की जो नसें होती हैं, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसकी जो नसें होती हैं हमारे दांत की जो आर्टरी और वेन्स होती हैं वो दोनों आकर जहां पर आकर इकट्ठी होती हैं पल्प चैम्बर में।
तो जब हमारी जो कैविटी होती है पल्प चैम्बर के पास चली जाती है तो तभी हमें दांत में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। कईयों के दांत में तो जो कैविटी जब डेंटिन लेयर में थोड़ी सी डीप जाती है तो उसको तभी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। कईयों को तब आती है जब उनकी जो नसें हैं बिल्कुल ओपन हो जाती हैं, नंगी हो जाती हैं कैविटी की वजह से। तो डेंटिस्ट डॉक्टर क्या करता है, जब आपके दांत की आरसीटी करनी होती है तो वो क्या करता है, आपके दांत को पहले ऊपर से जो कैविटी होती है उसको अच्छे से साफ करता है। साफ करते हुए वो डेंटिन लेयर को काटते हुए इस पल्प चैम्बर को ओपन कर देता है, खोल देता है और इसको मशीन के साथ अच्छे से साफ करता है पहले। उसके बाद वो उनके पास फाइल्स होती हैं, छोटी छोटी फाइल्स होती हैं। उन फाइल्स को जहाँ से यहीं पल्प चैम्बर से डालकर दांत की रूट्स के अंदर अंदर जो इसकी वेन्स होती हैं दांत की उनको अच्छे से साफ करता है। इनकी जो कनाल्स होती हैं इनको अच्छे से साफ करता है, क्योंकि जो दांत हमारे जो मोलर्स होते हैं जैसे नीचे वाले उनकी 2 रूट्स होती हैं, अपर वाले में 3 रूट्स होती हैं। और इन दोनों मोलर्स जो हमारा नीचे वाला, मान लीजिए हम नीचे वाले मोलर्स की आरसीटी करा रहे हैं, उसकी 2 रूट्स हैं, तो उन्हीं इनकी दोनों रूट्स के अंदर जो नसों को हमने साफ करना होता है, जहाँ से हमने फाइल डालनी होती है, वो रास्ता जो होता है पल्प चैम्बर से होकर ही जाता है। यहीं से होकर जो फाइल होती है हमारे दांत की नसों के अंदर फिरती है और यहीं से हम अपने दांत की नसों को, डॉक्टर जो होता है यहीं से आपके दांत की नसों को साफ करता है। पहले तो वो जब फाइल डालता है तो इन नसों को फाइल को घुमाकर इन नसों को अच्छे से बाहर खींच लेता है। जितनी आपकी आर्टरी और वेन्स होती हैं दांत की, जितनी बाहर आ जाती है उनको खींच लेता है। उसके बाद वो इनको कम से कम आधे से पौना घंटा लगाकर इनकी अच्छे से अंदर से सफाई करता है और साथ में उसके पास एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन होता है जिसके साथ वो इनको साफ करता रहता है, उस सॉल्यूशन के साथ भी। जब वो इसको अच्छे से अंदर से साफ कर देता है उसके बाद इसमें मेडिसिन लगाकर इसको ड्रेसिंग कर देता है और ऊपर से इसकी टेम्परेरी फिलिंग कर देता है। और इन नसों की जो सफाई करता है डॉक्टर, आपकी वो उसकी वो सिटिंग लेता है। वो आपकी जो सफाई करने की अंदर की नसों की जो सिटिंग होती है वो 2 से 4 सिटिंग तक ले सकता है। आपको कुछ दिन छोड़कर दोबारा अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दांत की दोबारा अंदर से जो नसें होती हैं उसकी दोबारा बार बार सफाई करनी पड़ती है। कई डॉक्टर तो इसकी 2 सिटिंग लेते हैं, कई 3 लेते हैं, कई 4 भी लेते हैं। तो इनकी सफाई जब अच्छे से सफाई हो जाती है, आपकी जो पेन है बिल्कुल, दांत जब पेन नहीं करता उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद जो डॉक्टर आपके दांतों की नसें साफ करता है जब वो, तो उससे क्या होता है, उसके बीच में होल हो जाता है। उसके बीच में जब होल हो जाता है तो उस होल को उसने अच्छे से फिर सील करना होता है। अगर वो उन होल को अच्छे से सील नहीं करेगा तो हाँ, डॉक्टर क्या करता है, आपकी जो बॉडी का जो नसें होती हैं दांत की, बॉडी का एक पार्ट होती हैं, उस नसों को वो अपने डैमेज कर रहा होता है, उसको साफ कर देता है। तो बॉडी के जब हम किसी पार्ट को डैमेज करते हैं तो बॉडी का काम क्या होता है, उनको रिपेयर करना। क्योंकि हम तो दांत की नसें इसलिए डैमेज करते हैं, या डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो दांत की नसें इसलिए डैमेज करते हैं, आपका जो दांत होता है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो दोबारा आपको प्रॉब्लम ना दे, इसलिए वो इनको डैमेज करते हैं। तो बॉडी का काम होता है उनको रिपेयर करना। अगर वो उस होल को ऐसे ही खुला छोड़ देगा नसों को साफ करने के बाद, तो बॉडी क्या करती है, उन नसों को दोबारा से तैयार करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि बॉडी का तो काम होता है, बॉडी के किसी भी अंग का अगर कोई डिफेक्ट पहुंचता है तो उसको रिपेयर करती है। तो अगर नसें दोबारा इसके अंदर तैयार होने लगेंगी तो उससे जो आपका दांत है आपको दोबारा पेन करेगा। इसलिए वो क्या करता है, आफ्टर इसकी सफाई के बाद वो क्या करेगा, आप उसके पास एक गट्टा पर्चा नाम का मटेरियल होता है, उसकी छोटी छोटी स्टिक होती है। तो उस स्टिक में क्या करता है, सीलेंट लगाकर इस होल को जो उसने अच्छे से साफ की होती है नसें दांत की, जो रूट्स का लास्ट सिरा होता है वहां तक दांत की नसें साफ करनी पड़ती है, रूट्स के अंदर अंदर ही, उससे बाहर नहीं जाना होता। इस उस गट्टा पर्चे की जो छोटी छोटी स्टिक होती है उसके साथ सीलेंट लगाकर इस होल में अच्छे से दे देता है और इस होल को अच्छे से टाइट कर बंद कर देता है उस गट्टा पर्चा की छोटी छोटी स्टिक के साथ सीलेंट लगाकर, ताकि जो दांत की दोबारा नसें इसके अंदर तैयार ना हो। और जब वो इसको इसको अच्छे से सील कर देता है उसके बाद उसको दोबारा से टेम्परेरी फिलिंग कर देता है। उसके बाद वो डॉक्टर आपका कुछ दिन देखेगा, आपका दांत दर्द तो नहीं करता, पेन तो नहीं करता है, फिर उसमें वो परमानेंट फिलिंग कर देता है। परमानेंट फिलिंग करने के बाद वो डॉक्टर आपके दांत की कटिंग लगाकर कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर दोबारा क्राउन लगा देता है, जिससे जो आपका दांत होता है प्रॉपर सेफ हो जाता है। वो आपका जो आरसीटी दांत, जिस दांत की आपकी आरसीटी होती है वो जैसे आपके दूसरे नॉर्मल दांत होते हैं प्रॉपर वैसे ही वर्क करता है। दोबारा उस दांत में कभी भी पेन नहीं होता है अगर उसकी अच्छे से आरसीटी हो जाए।
मैं तो बस आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका कोई भी दाँत आपका प्रॉब्लम कर रहा है, उसमें पेन है, उसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर पूछें, उसकी आरसीटी करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर उसकी आरसीटी करवाने की ज़रूरत होगी तो आपका डेंटिस्ट डॉक्टर आपकी उस दाँत की आरसीटी कर आपकी जो दाँत की प्रॉब्लम है उसको परमानेंट ठीक कर देगा। जहाँ आपका डॉक्टर अगर आपको आरसीटी करवाने की दाँत में सलाह देता है तो आपको तुरंत अपने दाँत की आरसीटी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि हेल्थी सेहत का जो राज होता है वो हेल्थी दांत में ही होता है।